Hello बच्चों, let's see this question. The question says the ratio of tensions in the string connected to block of mass M2 in figure A and figure B respectively is friction is absent everywhere. M1 is equals to 2 kg, M2 is equals to 8 kg and capital F is equals to 50 न्यूटन. तो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शंस है, इनमें हम लोगों को निकालना है. ठीक है. So first of all we will write the key concept. So the key concept that will be used here in this question is Newton's second law of motion and we will write F net is equals to mass into acceleration. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा की कॉन्सेप्ट. अब हम बात करते हैं डायग्राम में. फर्स्ट डायग्राम में अगर मैं बात करूं, देखो मासेस की वैल्यू है M1 M2 की वैल्यू 8 न्यूटन है, सॉरी 2 kg एंड 8 kg है. सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा. सो दिस इज माय M1 विच इज 2 kg एंड ये पुली से कनेक्टेड है एंड उसके बाद ये हो जाएगा हमारा M2 विच इज 8 kg. ठीक है. एंड यहाँ पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन. ठीक है. सो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं है ना, इस पे तो सिर्फ टेंशन टी लगेगा और यहाँ पे भी टेंशन टी लगेगा एंड नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो आएगा 80 न्यूटन. तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो 80 न्यूटन डोमिनेट कर जाएगा. तो वी विल राइट दैट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा. तो इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो 80 माइनस टेंशन टी विल बी इक्वल टू 8 इंटू एक्सेलरेशन ए एंड इधर आएगा t माइनस 50. दिस विल बी इक्वल टू वॉट 2 इंटू एक्सेलरेशन ए. इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा 30 विल बी इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ए एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया मेरा पहला केस. ठीक है. अब यहाँ पूछा क्या गया है दैट रेशियो टेंशन इन द ब्लॉक कनेक्टेड. तो टेंशन पूछा गया, तो टेंशन जो आएगा यहाँ पे T1 मान लेता हूँ इसको मैं, वो आएगा 2a प्लस 50. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 प्लस 50. तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो इसको लिख दूंगा मैं 6 प्लस 50 इज इक्वल टू व्हाट 56 न्यूटन. अब हम बात करते हैं सेकंड केस की. सो सेकंड केस में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इस पर्टिकुलर केस में ये पुली है, ये ब्लॉक है, ये पुली है एंड ये दूसरा मास है यहाँ पे. ठीक है. तो ये हमारा M2 हो जाएगा और ये हमारा M1 हो जाएगा एंड यहाँ लगेगा फोर्स. तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, अब M2 की वैल्यू मैं जानता हूँ तो 80 न्यूटन आएगा यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे आएगा कितना 20 न्यूटन. यहाँ टेंशन टी आएगा, यहाँ टेंशन टी आएगा, ये T2 मान लेता हूँ इसको मैं. उसको यहाँ पे तो आएगा फोर्स विच इज 50 न्यूटन. ठीक है. क्योंकि ये F के बराबर ही आएगा. अब फिर से हम देखें अगर यहाँ पे तो हो क्या रहा है कि इधर 80 न्यूटन की मैं एक्सेलरेशन इधर की तरफ ही मानता हूँ. अगेन आई विल राइट 80 माइनस एक्सेलरेशन को a डैश लिख दूंगा 80 माइनस T2, सॉरी इसको ऐसे लिखूंगा मैं 80 माइनस T2, 80 माइनस T2 विल बी इक्वल टू M2. तो M2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे 8 इंटू एक्सेलरेशन a. ठीक है. ये हो गया ऑप्शन. अब सेकंड की बात करते हैं यहाँ से. तो T2 माइनस है ना, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे लग रहा होगा 50 न्यूटन विच इज F. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट M1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्सेलरेशन a. फिर से ऐड कर देंगे तो 80 माइनस से ये 70 जाएगा तो 10 बचेगा. 10 विल बी इक्वल टू 10 इंटू a एंड एक्सेलरेशन डैश विल बी इक्वल टू 1 एंड यहाँ से जो मेरा T2 आएगा वो आएगा 2 इंटू a प्लस 72. तो पूरा मिला के 72 न्यूटन हो जाएगा. एंड अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ तो T1 इज टू T2 का जो रेशियो आता है वो आएगा 56/72. ओके. सो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 56/72. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 7 टाइम्स एंड ये आएगा 9 टाइम्स. तो 7:9 शुड बी द आंसर एंड ऑप्शन नंबर 1 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.